हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल से रिलेटेड, जिसका टॉपिक है संविधान संशोधन से रिलेटेड। हमारे इसमें एमसीक्यूज होने वाले हैं, जिसमें से ये जो वीडियो है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, संविधान का कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसमें 24वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर केशवानंद भारती केस जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती जो है वो संविधान का संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित संशोधन था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? 42 वाला जो है बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको लर्न करना। तो ये पूछा गया 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1973 में, 1976, 1978 या फिर 1982 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? 38वां संविधान संशोधन, 40वां, 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड यानी शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। ये भी रेलवे और एसएससी के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है, तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट हुए हैं। कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए जिम्मेदार था? यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 44वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी बेसिस पे सारी वीडियोस आपको जो है इजीली मिल सके। एंड नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार हटाना या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार हटाना 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है। बेसिकली स्टार्टिंग में बात करें तो मूल संविधान की बात करें तो स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, तो आधुनिक हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जिसमें से 7वां जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटाकर उसको मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति को आपातकाल के समय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो इसका आंसर जगह 48वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को आपातकाल के समय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया है। किस संशोधन ने संसद को संविधान की किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन, 25वां संशोधन या फिर 42वां एंड लास्ट है 44वां संशोधन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो 24वां संविधान संशोधन जो है में जो है संसद को संविधान की किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार? अभी आपको मैंने इससे पहले रिपीट किया था, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटके, मतलब मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटके अब ये सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार रह गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है विधिक अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संशोधन जो है किससे संबंधित है? शिक्षा से, पंचायती राज या फिर नगर निगम या चुनाव आयोग से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से जो है 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपातकाल प्रावधान, राष्ट्रपति का चुनाव, दल बदल विरोधी कानून या फिर पंचायती राज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून जो है 52वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, दल बदल से। 46वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरक्षण या फिर मौलिक कर्तव्य? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन है वह शिक्षा का अधिकार से संबंधित संशोधन है। 61वां संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु घटाकर कितने कर दी गई है? मतलब कितने वर्ष कर दी गई है? 21 से 18 वर्ष कर दी गई है या फिर 25 से 18 वर्ष, 23 से 19 वर्ष या फिर 20 से 18 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 वर्ष से अब 18 वर्ष, यानी जो एक प्रकार से
मतदान देने की जो आयु पहले 21 हुआ करती थी, तो 61वें संविधान संशोधन में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें जो 3 वर्ष के जो युवा है उनको वोट देने का इसमें मौका मिल सकता। तो इसका मतलब मतदान की जो है जो वोटिंग की बात करें वो ज्यादा हो जाएगी एक प्रकार से। नेक्स्ट है संविधान संशोधन के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है। ये बात कर रहा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के प्रावधान में है। तो अनुच्छेद 356 में, 368, 370 या फिर 123 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 368 में संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद का प्रावधान इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। 61वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन, 69वां या फिर 71वां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69वां यानी 69 संशोधन में जो है संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसमें दिया गया है। किस संशोधन ने पंचायतों को नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 42वां, 43वां, 72वां, 73वां, 73वां, 74वां या फिर 70वां या फिर 75वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां और 74वां में जो है पंचायतों और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस संशोधन ने राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। तो 48वां संविधान संशोधन, 42वां, सॉरी फर्स्ट है 38वां, नेक्स्ट बी है इसमें 42वां, सी 44वां एंड लास्ट है 59वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 59वां संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष का टाइम पीरियड इसमें मेंशन कर दिया गया है। 57वां संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज, नगर पालिका, सहकारी समिति या फिर दल बदल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहकारी समिति से संबंधित है 57वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। महिलाओं को आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण देने का इसमें प्रावधान किया गया है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम राज्य किस से संबंधित है, यानी ये केस है बेसिकली किससे संबंधित है। तो यह प्रस्तावना से, संपत्ति के अधिकार से, मूल संरचना सिद्धांत से या फिर संघवाद से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल संरचना सिद्धांत से जो है केशवानंद भारती बनाम राज्य केस जो है संबंधित है। नेक्स्ट है किस संशोधन ने जीएसटी को लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने पूछा हुआ 58वां संशोधन, 100वां संशोधन, 101वां संशोधन या फिर 102वां संशोधन में जो है जीएसटी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 101वां जो संविधान संशोधन है वह जीएसटी से संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें जीएसटी में जो है संशोधन किया गया, मतलब जीएसटी को इसमें लागू किया गया था इसमें। तो ये थी हमारी टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज थी। इसमें 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर सकें। हमारी इसी टाइप की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और ऐसे ही डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।